गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक भटकती आत्मा रहती है। लेकिन रवि इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था और खुद को बहुत समझदार मानता था। एक रात बिजली चली गई, तेज हवा चल रही थी और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि को अचानक याद आया कि उसका मोबाइल पीपल के पेड़ के पास बने पुराने कमरे में रह गया है। सब मना करते रहे, लेकिन रवि टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, रवि, तुम आ गए। रवि के पैर कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। रवि डर से चीख भी नहीं पाया। औरत बोली, इस पेड़ के नीचे मुझे जिंदा जलाया गया था। अब कोई भी यहां आए तो उसे मेरे साथ रहना पड़ता है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। अचानक उसे अपने पिता की कही बात याद आई, डर से नहीं, हिम्मत से बचाव होता है। उसने आंखें बंद की और जोर से भगवान का नाम लिया। तेज हवा चली, पेड़ की डालियां हिलने लगीं और वो औरत चीखते हुए धुएं में बदल गई। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने रवि को उसी पेड़ के पास बेहोश पाया। होश आने के बाद वह कुछ भी बोल नहीं पाया। बस उसकी आंखों में आज भी वही डर दिखाई देता है। लोग कहते हैं, रवि तो बच गया, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे आज भी आधी रात को किसी के रोने की आवाज आती है। रवि कई दिनों बाद भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने साफ कहा, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन उसका दिमाग उस रात से बाहर नहीं आ पाया। दिन में वह चुप रहता और रात होते ही पसीने से भीग जाता। उसकी आंखें बार बार उसी पीपल के पेड़ की ओर टिक जाती,